वेलकम टू जेएमएस। हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is a biological process. It is also a biological process in which an organism give young ones again similar to itself without any sexual contact। कोई भी इसके अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होगा, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सो इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ एक टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर फिजन, जिसका मीन है टूटना। सेकंड आएगा इसके अंदर बडिंग, बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी, उसको हम बोल देते हैं बडिंग। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये कुछ एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हम इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं फिजन को। व्हाट इज फिजन? ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस कार्ड मेरे को बार बार रफ करना पड़ रहा है। अगर आप इसका स्क्रीन कैप्चर करना चाहो तो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड स्मॉल होने के कारण मेरे को बार बार इसको रफ करना पड़ रहा है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन is also a type of asexual reproduction in which a single organism give या single cell single organism give two or more than two organism। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, या तो वो एक से दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा या फिर दो से ज्यादा सेल के अंदर डिवाइड होगा। सो इसी के बेस के ऊपर दो में डिवाइड हो रहा है या दो से ज्यादा डिवाइड हो रहा है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है फिजन, जिसके अंदर क्या होगा? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओनली अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू और मोर सेल। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल थी। पेरेंट सेल ने क्या किया? टू डॉटर सेल ले ली। तो इसी के बेस के ऊपर आगे फिजन कितने टाइप का है? दो टाइप का। तो एक तो आएगा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन? बाइनरी, बाई मतलब टू, टाइप ऑफ फिजन इन विच सिंगल पेरेंट, जो सिंगल पेरेंट सेल है, गिव ओनली टू ऑफस्प्रिंग सेल, टू डॉटर सेल। एक सिंगल सेल होगी, वो क्या करेगी? ओनली टू डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देगी, टू डॉटर सेल बना देगी आगे रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ओनली टू डॉटर सेल आएंगी यहां पे, टू डॉटर सेल बनेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक सिंगल सेल डिवाइड करेगी और मोर देन टू सेल बनेगी। यहां पे मोर देन टू डॉटर सेल होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। मीन मल्टीपल नंबर ऑफ सेल बनेंगे यहां पे, तो इसको हम बोल देते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन हमारा है
अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा जब डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल बनती है अमीबा के अंदर, 2 अमीबा सेल बन जाएंगी, ठीक है। पैरामीशियम, यूग्लिना, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिक प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर हम बाइनरी फिजन को देख सकते हैं। मल्टीपल फिजन को हम प्लाज्मोडियम के अंदर देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का एक प्रोटोजोन है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर हम इसको देखेंगे मल्टीपल फिजन को। एक सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल के अंदर बहुत सारी सेल बन जाती हैं और बहुत सारी सेल जब वो ब्रस्ट होती है तो वो बाहर की तरफ आती हैं। सो मल्टीपल फिजन एंड किसके अंदर होगा? प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम। सो मल्टीपल फिजन फाउंड इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सेल के अंदर हमें मल्टीपल फिजन, अगर प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो होस्ट है वो हमारी बॉडी उसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, और वो बॉडी के अंदर जाके फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करता है। एक सेल से 1000 ऑफ सेल बन सकती हैं इसके अंदर प्लाज्मोडियम में। सो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के अंदर बहुत बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से हम कुछ एक डिफरेंस देख लेंगे। बाइनरी फिजन के अंदर 2 सेल बनेगी, मल्टीपल फिजन के अंदर मोर देन 2 सेल बनेगी। बाइनरी फिजन के अंदर कुछ एक प्रोटोजोन है, जैसे अमीबा एग्जांपल दे सकते हो, इसके अंदर हम प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अंदर कोई भी वेस्ट नहीं बचेगा। इसके अंदर जब सेल ब्रस्ट होगी तो अंदर वाली जो सेल हैं ये बाहर आएंगी, तो बाहर वाली सेल का जो वेस्ट है वो बचेगा, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ नहीं होगी, बट इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ होगी। तो कुछ एक डिफरेंस ऐसे हैं जो बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन में हर बार पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर के अंदर। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा? फ्रेगमेंट के अंदर। फ्रेगमेंट्स के अंदर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा। अब वो सिंगल फ्रेगमेंट क्या करेगा? अपना एक अलग से ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेगा। मीन कोई ऑर्गेनिज्म ये फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसा होगा कि अपने आप को एक फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। कि एक पेरेंट बॉडी है वो डिवाइडेड कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, कुछ स्मॉल टुकड़े हो जाते हैं और वो हर एक अलग से टुकड़ा अपना अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देता है, फुल बॉडी बना लेता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पायरोगायरा के अंदर पाई जाती है फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल में अगर कोई पूछ ले कि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगी? स्पायरोगायरा के अंदर। हमें कभी मिलान वाले भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के अंदर भी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन होगा। थर्ड की अगर हम बात करें, रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होगी, एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर के अंदर भी हो सकता है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन मल्टीसेलुलर के अंदर भी हो सकता है। तो एक जो ऑर्गेनिज्म है रीजनरेशन के अंदर ऐसा क्या होगा? पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो पार्ट्स के अंदर, यूं कोई ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये ऑर्गेनिज्म पार्ट्स के अंदर यूं डिवाइड हो जाएगा और हर एक ऑर्गेनिज्म जैसे ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपनी पूरी बॉडी को क्रिएट कर लेगा। बीच वाला भी अपनी पूरी बॉडी को क्रिएट कर लेगा यहां से, और नीचे से भी, नीचे वाला पार्ट भी अपनी पूरी बॉडी को क्रिएट कर लेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस है जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती।
रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है जो स्मॉलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लेनेरिया एग्जांपल के अंदर हम बोल सकते हैं प्लेनेरिया, इसके अंदर हमें रीजनरेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा हमारा बडिंग। बडिंग, बडिंग क्या है? एक प्रोसेस है, आउटग्रोथ होगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यीस्ट ऑर्गेनिज्म ले लेता हूं, हमारी जो बुक है 10th की एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया गया है वेल यीस्ट का भी एंड हाइड्रा का भी, बट मैं यहाँ पे यीस्ट का एग्जांपल लूंगा। एक यीस्ट सेल है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपनी सेल के अंदर यहाँ पे आउटग्रोथ स्टार्ट कर देती है। इसको क्या बोलते हैं हम? आउटग्रोथ, ठीक है। अब ये आउटग्रोथ धीरे धीरे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है एंड देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के बाद ये क्या होगा, पेरेंट से यहां से सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को पूरी को हम क्या बोलेंगे? बडिंग। मीन आउटग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बड। ये क्या है? बड। और बड को अगर हम बोले आउटग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आउटग्रोथ हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया? बड। और ये बड धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो जाएगी? पूरे एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होगी। देन दिस सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग इज फाउंड इन यीस्ट एंड हाइड्रा आल्सो। यीस्ट और हाइड्रा दो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें बडिंग देखने को मिलती है, बडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव किसके पार्ट हो सकते हैं? प्लांट के पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द प्रोपेगेशन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट के पार्ट्स कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ। लीफ किसके अंदर मिलेगा? लीफ ब्रायोफिलम के अंदर। तो बडिंग या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स किसके अंदर मिलता है हमें? ब्रायोफिलम के अंदर। 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीफ के ब्रायोफिलम के अंदर लीफ के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ब्रायोफिलम का लीफ कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है यहां से ये प्लांट निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको नेचुरली देखना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये नेचुरली दिखा दूंगा कि किस तरीके से ब्रायोफिलम के अंदर, इस तरीके से ब्रायोफिलम के अंदर ये बर्ड्स हैं ग्रो करना स्टार्ट करती हैं और यहाँ से ही इनका प्लांट ग्रो हो जाता है। अगर हम ब्रायोफिलम के लीफ को मिट्टी के अंदर रख देते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर, वो पूरा का पूरा प्लांट बना देता है। तो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है, तो वो है ब्रायोफिलम। इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा आ जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते हैं, एक सिंगल सेल लेते हैं प्लांट की, सिंगल सेल, प्लांट से सिंगल सेल को लेंगे और उससे पूरा का पूरा प्लांट क्रिएट कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो है टिश्यू कल्चर प्रोसेस लैब के अंदर होती है। मोस्टली जो बायोटेक लैब है उनके अंदर टिश्यू कल्चर की प्रोसेस की जाती है। सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट बना देंगे और वो प्लांट कैसा होगा? डिजीज फ्री प्लांट होगा, बिल्कुल नेचुरल डिजीज फ्री प्लांट होगा। मीन जो नेचुरल प्लांट है उससे ही हम सेल लेंगे और उससे पूरा प्लांट क्रिएट कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप तब तक इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।